हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुगंधु में। तो क्वालीफायर 1 में आप देखो तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरीके से हरा दिया है और चौथी दफा एक तरह से आईपीएल फाइनल में एंटर कर चुके हैं। इससे पहले अगर आप देखो 2012 और 2014 में भी उन्होंने क्वालीफायर 1 खेला था और वहाँ पे जाके उन्होंने ट्रॉफी भी जीती थी फाइनल में। तीसरी दफा जब फाइनल खेले थे, अनफॉर्चुनेटली 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वहाँ पे वो एलिमिनेटर और फिर क्वालीफायर 2 जीत के आए थे, तो लग रहा था कि वो जीत जाएंगे जिस तरह से उनका टर्न अराउंड रहा था, स्पेशली जो दुबई वाला लीग हुआ था वहाँ पे। बट चेन्नई सुपर किंग्स इवेंचुअली वहाँ पे चैंपियन बनी थी। बट यहाँ पे देखो चौथी दफा उन्होंने एक तरीके से एंटर कर लिया है फाइनल में। सबसे बड़ी चीज़ की क्वालीफायर 1 में उन्होंने एक बड़ी टीम को हराया, सनराइजर्स हैदराबाद, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलेंगे और एक कांटे का टक्कर एक तरह से देखने को मिलेगा, हाई वोल्टेज मैच हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे देखो तो एसआरएच ने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया है। टॉस जीता था, पहले बैटिंग किया था, बट दूसरी बॉल पर ट्रेविस हेड को मिचेल स्टार्क ने बोल्ड मारा था। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की, जो चैंपियन माइंडसेट की बड़े दिन के ऊपर अच्छा करते हैं, तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि ट्रेविस हेड, पैट कमिंस ये एक तरह से आके अच्छा करेंगे। बट मिचेल स्टार्क, जिनका अभी तक आप देखो इस सीजन में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, एक दो मैच में ज़रूर किया है, बट ओवरऑल देखो वो जो मिचेल स्टार्क दिखते हैं एक तरीके से, जो डोमिनेट करते हैं एक तरह से बैट्समैन को, थोड़ा सा फियर फैक्टर एक तरह से देते हैं सामने वाले बैटिंग लाइनअप को, सामने वाले टीम को, वो चीज़ अभी तक नहीं दिखा था। बट फाइनल ईयर आप देखो इस मैच में दूसरी बॉल पे अपने टीममेट ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा, जिन्होंने 19 नवंबर को आप देखो इसी ग्राउंड अहमदाबाद में टीम इंडिया को एक तरीके से हार्ट ब्रेक दिया था, ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से खेलते हुए। पैट कमिंस वहाँ पे कप्तान थे, बट यहाँ पे देखो मिचेल स्टार्क ने उनको बोल्ड मारा और फिर दूसरे ही ओवर में जो उनके दूसरे ओपनिंग पार्टनर थे अभिषेक शर्मा, उनको वैभव अरोड़ा ने भी आउट कर दिया। तो जो एक तरीके से हैदराबाद की स्ट्रेंथ रही है अभी तक, अगर आप देखो ट्रेविस हेड जिनको बोलते हैं, ट्रेविस हेड और फिर अभिषेक शर्मा, दोनों ने अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली और बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेला है, जिससे कि हमेशा से उन्होंने एक तरह से अच्छा स्टार्ट हैदराबाद को दिया है। बट आई थिंक हमने बीच के मैचेस में भी देखे हैं, जब ये दोनों एक तरह से फेल रहे हैं, फिर मिडिल ऑर्डर ने स्ट्रगल जरूर किया है, स्पेशली अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप, वहाँ पे हमने इस बैटिंग लाइनअप को फंसते हुए देखा है। उसके बाद भी अगर आप देखो तो आई थिंक 2 विकेट और गिरे, नीतीश रेड्डी को आई थिंक अगेन मिचेल स्टार्क ने आउट किया और उसी ओवर में शायद शहबाज अहमद को भी बोल्ड मारा था, तो 4 विकेट गिर गए थे इनके पावर प्ले के अंदर। हालांकि उसके बाद राहुल त्रिपाठी, जिनकी एक तरह से कमबैक हो रही है, आई थिंक पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी, इस मैच में वंस अगेन अच्छी पारी खेली और साथ अच्छा दिया हेनरिक क्लासन ने। और वहाँ पे जब पार्टनरशिप पनप रही थी, लग रहा था कि अगर ये अंत तक खड़े रहते हैं फिर 180-190 तक ये इजीली पहुंच जाएंगे। स्पेशली अगर क्लासन की बात करें, हाल फिलहाल में आप देखो उनकी कोई बड़ी इनिंग्स जरूर नहीं आई है, बट वंस अगेन देखो वो फेल रहे। अच्छे खासे स्पिन हिटर हैं, बहुत इजीली एक तरह से स्पिन को खेलते हैं, बट यहाँ पे 2 क्वालिटी स्पिनर थे, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के रूप में, और वरुण चक्रवर्ती ने उनको आउट करवाया। और उसके बाद ऑब्वियसली देखो तो केकेआर ने जो बच्ची कुची बैटिंग लाइनअप थी उसको एक तरह से निपटा दिया। अब्दुल शबन ने आई थिंक पहले ही बॉल पे आके निकल के छक्का मारा था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया था जरूर, बट वहाँ पे देखो उनसे गलती हुई। जो राहुल त्रिपाठी का एक तरह से रनआउट हुआ अनफॉर्चुनेट तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं रीजन अब्दुल समद बने, क्योंकि वो बॉल वॉच कर रहे थे जहाँ पे एक सिंगल डेफिनेटली था, बट वहाँ पर एक तरह से वो कंफ्यूज रहे। और बाद में जब दोनों खिलाड़ी ऑलमोस्ट आधे पिच पे आ चुके थे, तो वहाँ पर राहुल त्रिपाठी रुक गए, बट ये दूसरी तरफ भाग गए थे, तो उनसे गलती हुई। राहुल त्रिपाठी बहुत ही नाखुश थे और बहुत ही निराश थे। बाद में आई थिंक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा मैच था और अच्छी पारी खेल रहे थे। हालांकि उसके बाद भी यार आप देखो काफ़ी ओवर थे और अब्दुल समद को अच्छा फिनिश करना चाहिए था, बट वो आई थिंक वो प्रेशर में आउट हो गए। अंत में पैट कमिंस ने आके थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग की और टीम को 159 तक एक तरह से पहुंचा दिया, जिससे कि एक तरीके से थोड़ी बहुत फाइट हो सके। बट अहमदाबाद का जो ग्राउंड है, आई थिंक जो पिच है, आई थिंक बहुत अच्छी बैटिंग सरफेस है और बाद में ड्यू भी गिरती है, तो इतना ईजी नहीं था हैदराबाद के लिए। और बाद में भी देखो तो केकेआर ने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया, डिस्पाइट की फिल शॉट अवेलेबल नहीं है, बट रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि पिछले सीजन में भी थे और अफगानिस्तान के बहुत अच्छे ओपनिंग बैटर हैं, तो उनके पास भी एबिलिटी है उसी तरीके खेलने की। ऑब्वियसली फिल शॉट को तो मैच नहीं कर सकते, बट उन्होंने भी आप देखो वहाँ पर जाके हल्का सा कैमियो खेला 20-22 रन की, जिससे कि एक तरह से अच्छा स्टार्ट मिल गया। एग्जैक्टली देखो तो 23 रन किए 14 बॉलों में, 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं।
इसके अलावा सुनील नारायण ने अगर आप देखो 21 रन किए 16 बॉलों में, तो जो उनको स्टार्ट मिलना था वो मिल गया। और बाद में देखो तो दोनों जो अयर्स हैं, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, दोनों ने बढ़िया बैटिंग की है। वेंकटेश अय्यर ने 51 किया 28 बॉलों में, जबकि श्रेयस अय्यर ने 24 में 58 किए हैं, 5 चौके और 4 छक्के मारे हैं। तो दोनों ही अयर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की और इंश्योर किया मैच इजीली जीत जाएंगे। और आई थिंक हैदराबाद ने भी उनकी मदद कर दी, काफी सारे उन्होंने एक तरह से फील्डिंग मिस्टेक्स किए, कैचेस भी छोड़े। ट्रेविस हेड से भी कैच छूट गया, बहुत इजी चांस। जो ट्रेविस हेड आप देखो इंडिया के अगेंस्ट आप देखो वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा का एक जबरदस्त कैच पकड़ा था, उसके बाद बैटिंग में भी शतक जड़ा था। उससे पहले आप देखो सेमीफाइनल मैच में विद द बॉल उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे देखो कंप्लीटली एक तरह से आउट ऑफ टच दिखे, दूसरी बॉल पे आउट हुए, फिर उनसे कैच भी छूटी। और जब गेंदबाजी भी उनसे कप्तान ने कराई कि अंत में वो ऑलमोस्ट मैच खत्म हो चुका था, तो उनसे 2 ओवर करवा दी। इसमें आप देखो उनको 32 रन पड़े हैं 1.4 ओवर में। आई थिंक एक ही ओवर में शायद 3 छक्का और 1 चौका मार के शायद श्रेयस अय्यर ने मैच फिनिश कर दिया। 38 बॉल बाकी थे, 6.5 ओवर बाकी थे और 2 विकेट सिर्फ गिरे थे, 8 विकेट हाथ में थे। तो सोचे यार यही स्कोर 220-25 भी होता तो तब भी शायद केकेआर ने इस मैच को जीतना था। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, बहुत अच्छी खासी पावर हिटिंग अभी भी बाकी थी, बट बहुत इजीली बहुत ही डोमिनेट तरीके से उन्होंने एक तरह से मैच जीता। और इस साइड थ्रू आउट द मैच आप देखो टॉस जीतने के अलावा कुछ कर नहीं पाए। और पैट कमिंस जो कप्तान थे बहुत ज़्यादा निराश थे अपनी टीम के परफॉर्मेंस से, बट अगेन देखो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट एक तरह से कप्तान है और उनको पता है कि हमारे पास एक और मैच है तो वो कम बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक तरह से खराब परफॉर्मेंस रही है उसको वो बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें तो कुछ खास था नहीं। भुवनेश्वर कुमार ने 3 में 28 दिए हैं, विकेट लेस रहे हैं। 3 में 38 कप्तान पैट कमिंस को पड़े हैं, 1 विकेट जरूर लिया है। 3 में 22 रन देके 1 आउट की हटी नटराजन ने अच्छी गेंदबाजी की थी बट उतने रन थे ही नहीं। 2 में 22 रन पड़े हैं, वो जो लेगी है विजयकांत व्यासकांत, बहुत अच्छी तरीके से वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर ने उनको खेला। और आधे सेट की ट्रेविस हेड को 1.4 में 32 पड़े हैं और 1 ओवर में 13 रन पड़े हैं नीतीश रेड्डी को। अब इसमें देखो कि थोड़ा सा इनकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है स्पेशली स्पिन के मामले में अब देखो हल्की दिखती है, क्योंकि इनके पास एक मयंक मार्कंडे है जो इनिशियली खेल भी रहे थे, अच्छा कर भी रहे थे, बट इनको इन्होंने बाद में खिलाया नहीं है। ये विजयकांत को खिला रहे हैं अभी 2 मैच से, बट कुछ खास कर नहीं रहे हैं। शहबाज अहमद को खिला तो रहे हैं बट ऐसा लग रहा है जैसे बैट्समैन खिला रहे हैं, जबकि वो अच्छी खासी लेफ्ट आर्म स्पिन भी डालते हैं। और अभी ट्रेविस हेड से भी बॉलिंग करवाई है। तो इंडियन कंडीशन में आपके पास क्वालिटी स्पिनर होना ज़रूरी है। जिस तरह से हमने नारायण और चक्रवर्ती को डालते देखा तो आप वहाँ पे उम्मीद करोगे कि आपके स्पिनर अच्छा निकले, बट यहाँ पे स्पिनर उतने यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। बट नेक्स्ट गेम जो इनको चिपॉक में खेलना है डेफिनेटली वहाँ पे उनको सोचना पड़ेगा किस तरह से मार्कंडे को लेके आए। इवन मैं तो कहता हूँ कि आप आइदर ग्लेन फिलिप्स या एडन मार्करम में से किसी एक को खिलाओ, क्योंकि वो दोनों ही खिलाड़ी जो कि वो थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं और अच्छे खासे बैट्समैन भी हैं। तो अगर आपको टॉप ऑर्डर में चाहिए तो मैक्रम को खिला दो, या फिर अगर आप ये फील कर रहे हो कि हमारे पास क्लासन का कोई एक तरह से साथी होना चाहिए जो कि मैच अच्छे से फिनिश कर पाए, तो वहाँ पे आप ग्लेन फिलिप्स को खिला सकते हो। तो आई थिंक कुछ इनको सोचना पड़ेगा। सेम टीम के साथ सेम स्ट्रैटेजी के साथ वो मैच जीत नहीं सकते। और जो भी टीम वहाँ पर वो खेलेगी क्वालिफायर 2 में, राजस्थान या फिर आरसीबी में से, वो एक तरह से जीत के गए होंगे वहाँ पे, तो एलिमिनेटर वो जीत के गए होंगे, जबकि ये क्वालिफायर 1 हार के आए हैं। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस का भी फर्क होगा, बट स्टिल आई बिलीव कि एसआरएच जो कि वो मैच जीत सकती है और फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत और फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर कार्ड के बारे में आपको बताऊं तो ट्रेविस हेड के 0 हैं, अभिषेक के सिर्फ 3 हैं। जैसा कि कहा त्रिपाठी जी की लाठी खूब चली है, 35 बॉल में 55 करके गए हैं, बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बट अनफॉर्चुनेट रहे कि रन आउट हो गए। इसके अलावा देखो तो नीतीश रेड्डी के 9 है, शहबाज 0 पे हैं, 32 क्लासन ने किए 21 बॉलों में, 16 रन अब्दुल समद के। और नीचे आप देखो तो पैट कमिंस के बहुमूल्य 30 रन है 24 बॉलों में, बट वो एक तरह से काफ़ी नहीं रहे एसआरएच के बैटिंग के लिए। जहाँ तक केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 4 में 34 रन देके 3 आउट किए हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं और इनसाइड पावर प्ले उन्होंने एक तरह से मैच खत्म कर दिया था। 2 में 17 रन देके 1 आउट किया है वैभव अरोड़ा ने, 4 में 27 रन देके 1 आउट किया है हर्षित राणा ने। नारायण को 4 में 40 जरूर पड़े हैं बट उन्होंने 1 आउट किया है। आंद्रे रसल 1.3 ओवर 15 रन देके 1 आउट किया है। और आखिर में देखो तो चक्रवर्ती ने 4 में 26 देके 2 आउट किया है। सारे के सारे जो गेंदबाज उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है और इसी वजह से देखो टीम जो कि वो टेबल टॉपर्स भी रहे और यहाँ पे क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल में प्रवेश भी कर चुके हैं। तो ऑलराउंड एक तरह से परफॉर्मेंस रही केकेआर की तरफ से और एक और परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे फाइनल के दिन पे। अब डिपेंड ये करेगा कि बाकी जो 3 टीमें हैं एसआरएच, आरआर या आरसीबी,
इनमें कौन एक तरह से प्रवेश करता है। फिलहाल के लिए तो देखें तो शायद आरसीबी आपको वो टीम लग रही होगी, क्योंकि उनके पास वो मोमेंटम है। बट लगातार 2 मैच जीत के जाना उतना ईजी नहीं होगा, और ऊपर से एसआरएच भी एक तरह से रेडी होगी कि एक मैच हारे हैं तो वो काफ़ी एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड होंगे और एक तरह से प्रिपेयर भी रहेंगे। तो अभी देखना पड़ेगा। मेरा मानना ये है पर्सनली कि वंस अगेन आपको क्वालीफायर 1 का रिपीट दिखेगा। केकेआर बनाम एसआरएच एक तरह से फाइनल होगा। आज के मैच का जो मुझे लग रहा है कि आरसीबी और आरआर का है, आरसीबी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। ऑब्वियसली आरआर जो कि थोड़ा सा अभी क्या है कि आउट ऑफ टच हो गई है, क्योंकि 4 मैच लगातार हारे हैं, फिर एक मैच ड्रॉ हो गया। बट नेवर काउंट राजस्थान, क्योंकि उनके पास भी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है। चाहे चहल हो, अश्विन हो, ट्रेंट बोल्ट हो, आवेश खान हो, संदीप शर्मा हो, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। और अगर वो एक तरह से अच्छा कर जाते हैं फिर वो आरसीबी की बैटिंग को रोक सकते हैं, और उनकी बैटिंग को रोक दिया तो फिर राजस्थान के पास भी वो बैटिंग है जो कि एक तरह से ये मैच जो कि वो जिता सकते हैं। थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा राजस्थान को। मे बी जो टीकेसी को खिला रहे हैं, कैडमोर को खिला रहे हैं एट द टॉप, अगर उनको हटा के किसी इंडियन बैटर की तरफ देख तो मे बी वो एक तरह से फायदेमंद हो सकता है। या फिर उनको ही खिला रहे हैं तो उम्मीद करना पड़ेगा वो अच्छा करे। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली आई थिंक ये जो गेम है वो जायसवाल, सैमसन और रियान पराग इनके ऊपर होगा। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं, एलिमिनेटर कौन जीतता है। मेरा मानना है कि आज आरसीबी जीत जाएगी और आरसीबी और एसआरएच का जो कि क्वालीफायर 2 होगा। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रख सकते हो, और आपको क्या लगता है कि कौन सी वो टीम है जो कि दूसरी फाइनलिस्ट टीम बनेगी, एसआरएच, आरआर या फिर आरसीबी, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।